तो अभी तक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने कैटेगरिकल डेटा की इनकोडिंग देखी, स्केलिंग देखी है, ठीक है, और कुछ स्क्यूड डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है फीचर इंजीनियरिंग में फीचर सिलेक्शन, ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग में फीचर सिलेक्शन, रैंक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम सीरीज डेटा सेट के साथ हम लोग बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देखने जा रहे हैं फीचर इंजीनियरिंग फीचर सिलेक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है। आ, किसी भी मॉडलिंग में फीचर सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है, ठीक है। सपोज आपके पास अगर कोई डेटा सेट है और उसमें सपोज 1000 फीचर्स हैं, तो 1000 फीचर्स के साथ मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना काफ़ी टीडियस टास्क है। मशीन लर्निंग मॉडल में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। इवन डीप लर्निंग एल्गोरिदम तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। तो फीचर सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको यहाँ पर ऐसे सेलेक्टिव फीचर मॉडल को देने होते हैं जिनके बेसिस पे आप कम से कम टाइम में मॉडल को ट्रेन कर सकें, और साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी को भी बढ़ाए रखना है। मतलब ऐसा फीचर का सिलेक्शन करना है कि मॉडल की एक्यूरेसी भी अच्छी रहे और टाइम भी कम लगे, ठीक है। मेन फंडा जो है फीचर सिलेक्शन का वो यही है, ठीक है, कि आपको ऐसे फीचर देने हैं मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग के लिए जिनकी मदद से वो तेज़ी से मॉडल को लर्न कर ले, और साथ ही साथ आई मीन जो एक्यूरेसी है वो भी जो है बनी रहे। ऐसा ना हो कि हमने फीचर तो दे दिए उसे, जल्दी ट्रेन हो गया बट एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा घट गई। तो ऐसे ऐसे फीचर का कुछ नहीं कर सकते, मतलब ऐसे फीचर को कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। मतलब रैंडमली कोई फीचर नहीं सेलेक्ट करके दे देना है। हमें क्या करना है, डोमिनेटेड फीचर, जैसे हम लोगों ने आइरिस डेटा सेट पे जो हम लोग आई मीन बात का ईडीए की जो पहली क्लास थी वहाँ हम लोगों ने देखा था आइरिस डेटा सेट में जो पेटल लेंथ फीचर था वो काफ़ी डोमिनेटेड फीचर था, जिसकी जिस जिसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली कह सकते थे कि पर्टिकुलर फ्लावर सेटोसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब टाइटेनिक डेटा सेट का जब इम्बैलेंस डेटा सेट की हैंडलिंग की क्लास हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था जो टाइटेनिक डेटा सेट है, टाइटेनिक डेटा सेट में जो जेंडर है वो काफ़ी मायने रखता है कि कौन से जेंडर के लोग ज़्यादा मतलब आई मीन सर्वाइव किए थे, तो फीमेल ज़्यादा सर्वाइव करे थे उसमें टाइटेनिक में, ठीक है। तो फीचर सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल में। आप इवन जितने भी डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है कि फीचर को सेलेक्ट कैसे करें, इतने सारे फीचरों में कैसे फीचर को सेलेक्ट करें। बाकी सारे फीचर हटा दो, कुछ ही फीचर रखो। जैसे कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी डेटा सेट में डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है, एज भी दे रखी है, तो ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड है। डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है, एज भी दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से हम लोग एज निकाल सकते हैं, तो क्या फ़ायदा उस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का, कोई मतलब नहीं। मशीन लर्निंग ट्रेनिंग में नहीं, मतलब रिकॉर्ड के लिए ठीक है, ट्रेनिंग में कोई वो योगदान नहीं देने जा रहा है। अगर दो रिकॉर्ड हैं, डेट ऑफ बर्थ और एज दोनों हैं, तो कोई एक रखोगे चलेगा, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से आपको एक तो कोरिलेशन निकालना होता है कि कौन कौन से फीचर हाईली कोरिलेटेड हैं, तो जो कोरिलेटेड है उनको हटा देना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ किस फीचर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा, मतलब किस ऐसे फीचर के बेसिस पे हम लोग अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया से। अब जैसे आइरिस डेटा सेट जो था, अगर उससे पैटर्न लेंथ हटा दी जाए तो क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी बहुत ही मतलब एक्सपोनेंशियली डाउन करेगी, ठीक है, अगर हम लोग पैटर्न लेंथ हटा दे फीचर तो, ठीक है। तो फीचर सिलेक्शन भी करना है हमें, ठीक है, और लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा फीचर ना रिमूव कर दें जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगी कि ये पर्टिकुलर फीचर इम्पोर्टेंट है, इवन वहाँ पर भी हमें चूज़ करना होता है। सबसे पहले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है, फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है, फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है, सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो डायमेंशन का रिडक्शन हम लोग वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो फीचर सिलेक्शन के अंदर ही डायमेंशन रिडक्शन भी है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ ही दिनों में। तो क्या करते हैं, जो डोमिनेटेड फीचर होते हैं उन डोमिनेटेड फीचरों को हम लोग अलग कर लेते हैं, बाकी सारे फीचर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
बाकी सारे फीचर को हटा देंगे, बस सिर्फ डोमिनेटेड फीचर को हम लोग सेंड कर देंगे मशीन लर्निंग मॉडल में, ठीक है। तो मेजर गोल क्या होता है मशीन लर्निंग मॉडल का? द गोल ऑफ फीचर सिलेक्शन इन मशीन लर्निंग is to find the best set of features that allow one to build useful model to stupid phenomena, sorry, studied phenomena, ठीक है। The technique for feature selection in machine learning can be broadly classified into these categories. Basically गोल यही है कि आप तो ऐसे फीचर का सिलेक्शन करना है जिससे कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी मिले। सिर्फ एक लाइन में यही आंसर देना है। फीचर सिलेक्शन का सिर्फ यही मतलब है कि कम से कम टाइम में जब मॉडल अच्छे से अच्छी एक्यूरेसी दे दे, वही हमारा फीचर सिलेक्शन, मेन गोल हमारा ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी को। बेसिकली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फीचर सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं सुपरवाइज्ड वे में भी कर सकते हैं, अनसुपरवाइज्ड वे में भी कर सकते हैं। सुपरवाइज्ड वे का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास फीचर भी होंगे, उन फीचर से रिलेटेड लेबल भी होगा। जैसे आयरिस डेटा सेट की बात करें तो वहाँ पर सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ था, और उस इन सभी फीचर से रिलेटेड हमारे पास क्लास भी था, लेबल भी था। ये फीचर सेटोसा, ये फीचर वर्जीनिका, ये फीचर वर्सिकलर, ठीक है। इन मतलब इन तीन कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अगर हमारे पास डेटा सेट ऐसा है तो उस केस में हम लोग सुपरवाइज टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सपोज डेटा सेट में कोई फीचर, सॉरी, फीचर का लेबल नहीं दिया है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर फीचर किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में हम लोग अनसुपरवाइज टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों दोनों टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर लेबल दिया है तो सुपरवाइज, लेबल नहीं दिया है तो अनसुपरवाइज टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। अ, अब बेसिकली अगेन इसको क्लासिफाई किया गया है, फिल्टर, रैपर, एम्बेडेड, हाइब्रिड मेथड में डिवाइड किया गया है। इसका इसका एक हायरार्किकल जो फ्लो डायग्राम, आई मीन कैटेगरिकल डायग्राम होगा, वो हम कल कल डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, बना के बढ़िया से, ठीक है। उसको कल डिस्प्ले करेंगे। फिलहाल अभी बस हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल फिल्टर मेथड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, कई तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर सुपरवाइज, अनसुपरवाइज के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया जा सकता है एल्गोरिदम का, ठीक है। इन चार कैटेगरी के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। मल्टीवेरिएंट, सिंगल वेरिएंट के बेसिस पे भी, आई मीन यूनिवेरिएंट के बेसिस पे भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एल्गोरिदम को। तो कैटेगराइजेशन के वे डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे एक, आई मीन कार, कोई भी एक पर्टिकुलर कार, सेट ऑफ कार है अगर सपोज हमारे पास, तो उनको कैटेगराइज करने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है मॉडल नेम से कैटेगराइज करें, हो सकता है कलर से कैटेगराइज करें, हो सकता है कि ट्रेडिशनल और स्पोर्ट्स कार के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करें। तो कैटेगराइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो एल्गोरिदम्स दिए गए हैं फीचर सिलेक्शन के, उनको कैटेगराइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे सुपरवाइज टेक्निक, अनसुपरवाइज, फिर उसके बाद फिल्टर, रैपर, एम्बेडेड, हाइब्रिड, फिर उसके बाद यूनिवेरिएंट, मल्टीवेरिएंट, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसी में डिस्कस करते रहेंगे कि आखिर अगर सपोज हमने कोई एक मेथड चुना, ठीक है, तो वो इन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में होगा, इन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में होगा, या यूनिवेरिएंट, मल्टीवेरिएंट में से कौन सी कैटेगरी से होगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर नंबर ऑफ कैटेगरीज ज़्यादा है, तो इनको लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फिल्टर मेथड, ठीक है। अ, जो फिल्टर मेथड होता है, फिल्टर मेथड जो है वो यूनिवेरिएंट फीचर्स के लिए होता है, ठीक है। मतलब सिंगल फीचर पे हम लोग क्या करेंगे, फीचर का सिलेक्शन, मतलब सिंगल फीचर पिक करके हम उसकी इम्पोर्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। सिंगल फीचर सेलेक्ट करके हम उसकी इम्पोर्टेंस चेक करेंगे, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे एल्गोरिदम्स आते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन गेन। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी होती है कि अ, जो फीचर का डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिक होगा कि कैटेगरिकल होगा। न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए अलग एल्गोरिदम होते हैं, कैटेगरिकल डेटा टाइप के लिए अलग एल्गोरिदम होते हैं फीचर सिलेक्शन के, ठीक है। तो एक कैटेगरी ये भी है, ठीक। तो हाँ, फिलहाल अभी
कोई एक सिंगल लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है, और उसी में हर एक एल्गोरिदम में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम किससे बिलोंग करेगा, ठीक। तो फिल्टर मेथड बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करता है। कोई भी जो फीचर होगा उसके अंदर जो उसका बिहेवियर होगा, मतलब आई मीन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जो उसका बिहेवियर होगा, डेटा का जो बिहेवियर होगा उसके बेस पे ये क्या डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर फीचर जो है इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। और इसकी जो खास बात है, जो एडवांटेज है, ये कंप्यूटेशनली लो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जब डायमेंशन ज़्यादा है डेटा की, मतलब फीचर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम इस फिल्टर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटेशन कम लगने वाली है। फीचर हमारे पास जब ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कम कंप्यूटेशन वाला एल्गोरिदम हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिल्टर मेथड जो है यूनिवेरिएंट है। पहली चीज़ यूनिवेरिएंट स्टैटिस्टिक्स के लिए है, ठीक है। और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसकी जो डेटा है उसके मैनर, उसके बिहेवियर के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि ये इस फीचर को सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और तीसरा चीज़ क्या, ये जो इसका जो कंप्यूटेशन पावर वो है, ठीक है, कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट है वो कम है, ठीक है। तो ये तीन एडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर कई सारे एल्गोरिदम है। फिल्टर मेथड के अंदर कई सारे एल्गोरिदम है, जैसे इंफॉर्मेशन गेन, चाहे स्क्वाड टेस्ट, फेसर स्कोर, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसके अंदर भी कई सारे एल्गोरिदम है कोरिलेशन कोफिशिएंट में, ठीक है। वेरिएंस थ्रेशोल्ड, मीन एब्सोल्यूट डिफरेंस, डिस्पर्शन रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एल्गोरिदम है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। आज में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको देख पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैसे इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है और कैसे इसके बेसिस पे हम लोग फीचर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है और इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे हम लोग फीचर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है। बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन डिफाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर फीचर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, स्प्लिट के लिए। स्प्लिट क्या मतलब होता है अब इस इंफॉर्मेशन गेन को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल हमें समझना होगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्कशॉप याद होगी सबको, जो नागपुर में हुई थी। उस समय एक एग्जांपल हमने लिया था ये वाला, ठीक है, ऐप रिकमेंडेशन का, ठीक है। इसको 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 हम पहले सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन गेन डिफाइन करेंगे, ठीक। सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें एक फीचर है जेंडर, एक फीचर है एज और तीसरा फीचर है ऐप, ठीक है। अब सपोज हमारे पास कोई एक क्वेरी आई कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि मेल है और उसकी एज 30 है, अब वो कौन सा गेम खेलेगा, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा गेम, मतलब कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, मतलब ये एक तरीके का रिकमेंडेशन सिस्टम। मतलब अगर किसी को रिकमेंड करना हो कि व्हाट्सअप या पोकेमोन, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐप रिकमेंड करना चाहिए, तो आ, वो हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास सपोज ये दो फीचर दिए गए हैं और उनका लेबल ये दिया गया है, ठीक है। अब आ, हम लोगों को इन फीचर के बेसिस पे ऐप को रिकमेंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि फीमेल, जितने भी फीमेल हैं वो कौन कौन सा एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। ये स्नैपचैट है शायद, स्नैपचैट है ये, या ये स्नैपचैट है, कोई भी सपोज ये व्हाट्सअप, ये पोकेमोन या ये स्नैपचैट इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो फीमेल है, अगर सिर्फ और सिर्फ इस फीचर को लेके चलें तो इस फीचर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेरी में अगर जेंडर फीमेल है तो हम कौन सा एप्लीकेशन उसे रिकमेंड करेंगे, ये रिकमेंड करेंगे कि व्हाट्सएप रिकमेंड करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं। अब एक बार मेल में हम लोग जाते हैं,
तो जब मेल की बात करते हैं तो मेल के केस में भी हमारे पास यहाँ पर डायलेमा है कि हम लोग पोकेमॉन देंगे कि ये स्नैपचैट देंगे, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ऐप देंगे, क्योंकि अगेन मेल सेलेक्ट करने पे भी हमें दो चीज़ें, दो क्लास मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिंगल फीचर का यूज़ कर रहे थे, अब एक बार मल्टीपल फीचर का यूज़ करते हैं, मतलब जेंडर और एज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे मे बी ये हेल्प करे एज, ठीक है। तो फीमेल के केस की अगर हम बात करें तो अ, जितने भी फीमेल जो कि 25 से 20 नहीं कर सकते, मेल में एक बार देखते हैं, ठीक है, मेल में एज और जेंडर दोनों देखते हैं। तो जितने भी मेल थे जो कि 25 से लेस थे, वो 25 से लेस वाले जितने भी मेल थे वो किसको यूज़ कर रहे हैं, पॉकेमॉन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और 25 से ग्रेटर वाले स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन ट्री बनाते हैं, क्या करते हैं, डिसीजन ट्री बनाते हैं, ठीक है। हम लोग जेंडर पे नहीं डिसीजन ले पा रहे थे, हमने किस किस पे डिसीजन लिया, एज पे डिसीजन लिया, ठीक है। तो इवन जितने भी आ, जितने भी पर्सन 25 एज से अबव हैं या 20 से ही हैं, 20 से अबव हैं, वो सारे के सारे पोकेमॉन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक ट्री बनाया, डिसीजन ट्री बनाया कि अगर एज लेस देन 20 है तो ये श्योर है कि वो स्नैपचैट खेलेगा, तो सॉरी पोकेमॉन खेलेगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर है तो उस केस में डायलेमा हो सकता है, जैसे 25, 32 और 40, तो व्हाट्सअप भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैपचैट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे किस पे, अपने पहले फीचर पे। जैसे इसमें तो तय हो गया, लेस देन 20 में तो तय हो गया कि अगर कोई भी बंदा लेस देन 20 तो हमें यही ऐप रिकमेंड करना है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अब इस फीचर से काम नहीं चलेगा, अब दूसरे फीचर पे भी हमें डिपेंड होना पड़ेगा। अब दूसरे फीचर में अब देखो, इसको रिमूव कर दो, इसको डेटा सेट से रिमूव कर दो, इसको भी और इसको भी, बस ये तीन रो अब ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इन तीनों में कैटेगराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो अब इन तीनों में हम एक एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर फीमेल है तो व्हाट्सएप, मेल है स्नैपचैट, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल फंडा है कि यहाँ पर अगेन हम लोग एक ट्री बनाएंगे जो कि किस पे बेस होगा, जेंडर पे, और यहाँ पर बोल देंगे कि अगर जेंडर फीमेल है तो व्हाट्सएप, मेल है तो क्या, स्नैपचैट, ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग एक ट्री और बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ट्री बना है इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसीजन ट्री, ठीक है। इस डिसीजन ट्री के बेसिस पे आप कोई भी रिकमेंड करोगे चीज़ों को, ठीक है। मतलब क्वेरी क्वेरी का रिकमेंडेशन करोगे, ठीक है। जैसे मतलब कोई एक क्वेरी आई, सपोज 35 और मेल, ठीक है, तो कैसे इस डिसीजन ट्री की मदद से कैसे आप रिकमेंड करोगे, एज सबसे पहले हमारे पास एज फीचर है, एज क्योंकि 35 है तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। जेंडर क्या है, मेल, ठीक है, मेल है तो इधर जाएंगे, मतलब कौन सा ऐप रिकमेंड करना है, ये वाला रिकमेंड करना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिसीजन ट्री है, ये हमारा डिसीजन ट्री है, ठीक। तो इस डिसीजन ट्री के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, फीचर का फीचर को स्प्लिट कर रहे हैं। हम लोगों ने एक एज फीचर दिया, उसको स्प्लिट किया किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, उसी तरीके से फिर उसके बाद दूसरा फीचर लिया, फिर इसको स्प्लिट किया, ठीक है। तो ये स्प्लिट हम लोग क्योंकि देख पा रहे, विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया, लेस देन 20, लेस देन ग्रेटर देन 20 हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, तो कंप्यूटर क्या करता है कि एक रैंडम वैल्यू चूज कर लेता है, उसके बेसिस पे स्प्लिट करता है, ठीक है। और हर एक फीचर के लिए एक वैल्यू कैलकुलेट करता है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। उस इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि अब जैसे यहाँ पर तो दो ही फीचर है तो एक ट्री बना, इस तरीके से वो कई ट्री बना सकता है, वो मतलब कंप्यूटर कई सारे ट्री बना सकता है। अब उनमें से कौन सा ट्री बेहतर है, जैसे यहाँ पर एक ट्री और बन सकता है, अगर बनाना चाहेंगे तो और भी ट्री हम बना सकते हैं। यहाँ पर अगर सपोज हमने लिख दिया एज एज सपोज 15 ही कर दिया हमने, ठीक है, 20 की जगह 15 कर दिया, 15 एज के लिए भी बन जाएगा, ठीक है। 30 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जितने भी ट्री बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, हर एक ट्री के लिए एक इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू होती है। और जिस पर्टिकुलर ट्री की इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू ज़्यादा होती है वही ट्री क्या होता है, बेस्ट ट्री होता है।
जैसे यहाँ पर मल्टीपल ट्री बनेंगे तो उसमें कौन सा चूज़ करेंगे, कौन सा बढ़िया होगा। तो वो चूज़ करने के लिए इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ करता है मतलब कंप्यूटर, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन से पहले एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा। देखो इंफॉर्मेशन गेन जो है डिपेंड करता है एंट्रोपी पे, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला हम लोग देखें तो इंफॉर्मेशन गेन इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ पेरेंट, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू k एन आई डिवाइडेड बाई एन और एंट्रोपी आई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, लगभग कुछ नहीं पता है। एंट्रोपी क्या होता है, एन क्या चीज़ है, एन आई क्या चीज़ है, एन क्या चीज़ है, ठीक है। फिर अगेन एंट्रोपी आ गया है, ये इसमें से कुछ नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं। एंट्रोपी क्या चीज़ होता है, ये क्या है, एन क्या है, एन आई क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी का पहले फॉर्मूला हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी अभी नहीं कुछ समझ में आएगा, घबराना नहीं, अभी सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। बस अभी सिर्फ फार्मूला हम देख रहे हैं, ठीक है। अब फार्मूला में वैल्यू कैसे आएंगी वो अभी जब वैल्यू डालेंगे इन फार्मूला में तब सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी, ठीक। तो माइनस पी वन लॉग पी वन माइनस पी टू लॉग पी टू और डॉट 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 माइनस पी एन लॉग पी एन, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक, आई इक्वल्स टू 1 टू n तक चलेगा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एच ऑफ एक्स, ठीक है। एंट्रोपी, किसी एक पर्टिकुलर फीचर की एंट्रोपी क्या होगी डिसीजन ट्री में, वो ये इससे कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो क्योंकि हमें गेन निकालना है, गेन निकालने से पहले हमें एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, हम लोग एंट्रोपी निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। एंट्रोपी निकालते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। आ, हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने गेम वाला लिया था ना रिकमेंडेशन, एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारे चार फीचर हैं और एक टारगेट है। यहाँ पर टारगेट क्या है, हमें ये बताना है कि आज गोल्फ खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा, और किसके बेसिस पे बताएंगे, इन फीचर के बेसिस पे। आउटलुक कैसा है, रेनी है, सनी है, ओवरकास्ट है, ठीक है। फिर टेम्परेचर आज का क्या है, हाई है, लो है, मतलब या हॉट है, जैसा भी है उसके बेसिस पे, ह्यूमिडिटी के बेसिस पे, विंड के बेसिस पे हम लोग आज बताएंगे कि आज आज की डेट में गोल्फ गेम खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा, ठीक है। उसके लिए इन्होंने एक डिसीजन ट्री बना रखा है, ठीक है। जिसके बेसिस पे ये बता रहे हैं कि जो आज गेम खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। लास्ट में देखो, हर एक नोट में लास्ट में आएगी क्या, यस या नो, यस या नो, ठीक। अब ये कैसे बना है डिसीजन ट्री, वो हम देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन एग्जैक्टली देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो इस जो पहला फीचर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ठीक है, स्प्लिट हम लोग एज से कर रहे थे, ठीक है। अब इतना बड़ा डेटा सेट हो गया कि अब यहाँ पर हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर किसके बेसिस पे स्प्लिट करें हम, आउटलुक, टेम्प, ह्यूमिडिटी, विंड, किसके बेसिस पे स्प्लिट करें, कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज मान के चलते हैं हम लोग आउटलुक फीचर को चूज करते हैं, ठीक है। अभी तो ये बहुत ही छोटा डेटा सेट, जब मिलियन ऑफ रो होगी तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा किस फीचर को सेलेक्ट करना चाहिए, तो उस केस में वो इंफॉर्मेशन गेन ही काम आएगा, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है।
तो वही वही किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्री बनाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू देखी जाती है कि जिसकी इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा है वही हम ट्री चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब अब सपोज हम पहला फीचर चूज़ कर रहे हैं आउटलुक, आउटलुक के बेसिस पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्प्लिट करने जा रहे हैं, डिसीजन ट्री को स्प्लिट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटलुक ठीक है, हमने ले लिया आउटलुक फीचर, ठीक। अब इस पे हम लोग स्प्लिट करेंगे, इस पे हम लोग स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने गेम वाले में स्प्लिट किया था <20 greater than 20, अब यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, यहाँ पर तो क्या है, कैटेगरिकल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 कैटेगरी हमें दिख रही है आउटलाइर आउटलुक में, रेनी, ओवरकास्ट, सनी, ठीक है। तो हम 3 स्प्लिट करेंगे, इस ट्री के 3 स्प्लिट करेंगे। एक स्प्लिट होगा रेनी के लिए, दूसरा स्प्लिट होगा सनी के लिए, और तीसरा स्प्लिट होगा किसके लिए, ओवरकास्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो पहला स्प्लिट है वो किसके बेसिस पे होगा, सॉरी, दूसरा स्प्लिट होगा किसके बेसिस पे, ओवरकास्ट, ठीक है। और तीसरा स्प्लिट होगा किसके बेसिस पे, सनी, ठीक। अब जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डेटा मिलेगा। ये लिंक हम आप लोग को शेयर कर देंगे, काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया गया, बट अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग नए नए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसे समझना, है ना। अभी कोशिश यही करना है कि अभी अभी वहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो स्प्लिट किस तरीके से होगा, हम लोगों ने रेनी, ओवरकास्ट और सनी, रेनी, ओवरकास्ट और सनी, ठीक है। आ, 3 फीचर ले लिए हम लोगों ने, मतलब ये डिसीजन ट्री आउटलुक है, फिर रेनी, ओवरकास्ट, सनी, ठीक है। अब पहला पहला जो कैटेगरी है वो सनी, ठीक है। सनी के केस में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कितने यस हैं और कितने नो हैं, मतलब क्या, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना कि एज के बेसिस पे हम लोग देख रहे थे कितने पोकेमोन खेल रहे हैं और कितने अदर एप्लीकेशन खेल रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे कि सनी अगर है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने वो देखा था क्या, लेस देन अगर 20 है तो पोकेमोन है क्या, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें अगर सनी है तो उस केस में गेम खेला जाएगा, मतलब कितने लोग कह रहे हैं, कितने रिकॉर्ड कह रहे हैं कि गेम खेला जाएगा, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं खेला जाएगा। और ये आया कहाँ से है टेबल, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से उठाया गया। सनी पहली रो ये वाली है, ठीक है, ये वाली रो, फिर अगेन दूसरी जगह सनी कहाँ था, ये है, यहाँ पर ये वाली रो उठा के यहाँ पर रखी, फिर तीसरी चौथी इस तरीके से, फिर उसके बाद ओवरकास्ट की सारी रो उठाई गई इस पूरे डेटा सेट से, फिर उसके बाद रेनी की सारी रो यहाँ से पूरे डेटा सेट से उठाई गई, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि कितने सनी वाली रो कह रही है कि आज गेम खेला जाएगा, यस नो यस नो यस नो, ठीक है सर। इस पे ये यस कह रही हैं कितने, 3 कह रही हैं, और 3 रिकॉर्ड कह रहे हैं यस और 2 रिकॉर्ड कह रहे हैं नो, ठीक है। ओवरकास्ट में सारे यस कह रहे हैं, ओवरकास्ट में सारे यस कह रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट फीचर क्या हो गया, ओवरकास्ट हो गया, ठीक है। ओवरकास्ट के केस में हमें एक स्प्लिट ऐसा मिल रहा है जिसमें हम प्योरली कह सकते हैं कि हाँ, कि अगर आउटलुक हमारा ओवरकास्ट है तो आज गेम खेला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यस कर देते हैं, ठीक है। आ, फिर रेनी में जाएंगे, रेनी के केस में हमें दिख रहा है क्या कि 2 नो कह रहे हैं, 3 यस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम तीनों के रिकॉर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। यस का रिकॉर्ड टोटल कितने हैं, सनी के केस, रेनी के केस में रेनी रेनी रेनी,
यस के रिकॉर्ड हैं 2 और नो के रिकॉर्ड हैं टोटल हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर यस के रिकॉर्ड कितने हैं, टोटल है, टोटल कितने हैं हमारे पास 4 है, 4 के 4 रिकॉर्ड यस ही कह रहे हैं, नो है ही। ठीक है, सनी का रिकॉर्ड कितने हैं, सनी के केस में यस के जो रिकॉर्ड हैं वो हैं 3 और नो के रिकॉर्ड हैं 2। ठीक है, नो के रिकॉर्ड हैं 2। ठीक, यहाँ पर हमने इसके रिकॉर्ड लिख दिए। अब क्या किया जाएगा, अब इंट्रॉपी निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी, इंट्रॉपी निकाली जाएगी। इंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी लॉग ऑफ पी। ठीक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि आज गेम खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, आओ पहले पूरे डेटा सेट में हमारे यस और नो कितने थे, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यस हैं इनिशियली हमारे पास। यस कितने थे, 9, और नो कितने थे हमारे पास, 1 2 5, 5 नो है। ठीक है, 5 नो है। ठीक, अब हम लोग इन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही हम आई मीन इन रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग एंट्रोपी निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें भी समेशन होता है, इसमें भी समेशन होता है, ऐसे होता है ना ये फॉर्मूला यहाँ पर ये। ठीक है, माइनस पी वन लॉग पी वन माइनस पी टू लॉग पी टू। अब ये क्या है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कौन सा इवेंट की बात कर रहे हैं, गेम खेलने की, आज गेम खेला जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर गेम ना खेलने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे जो आउटपुट है, आउटपुट में हमारी दो चीजें हैं, या तो गेम खेला जाएगा या तो नहीं खेला जाएगा। तो हम लोग यस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब यहाँ पर P1 क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, यस, और P2 क्या हो जाएगा, नो। मतलब क्या, पहले हम लोग आज गेम खेलने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ऑफ आज गेम खेलने की प्रोबेबिलिटी माइनस आज गेम ना खेलने की प्रोबेबिलिटी लॉग ऑफ आज गेम ना खेलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगर सपोज कोई एक तीसरा केस भी होता, कोई एक तीसरा केस भी होता, जैसे हमारा ये वाला गेम, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, पॉकेमॉन, व्हाट्सएप और स्नैपचैट। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी इसके लिए निकालते, इसके लिए निकालते और इसके लिए निकालते, तो क्या होता, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पोकेमॉन इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पोकेमॉन। ठीक है, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट्सएप इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट्सएप, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्नैपचैट इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्नैपचैट। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 3 क्लासेस हैं, जबकि यहाँ पर जो डेटा सेट हम लोगों ने लिया है वो उसमें 2 ही क्लास, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आउटलुक, जब हमारा पूरा डेटा सेट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एच ऑफ एक्स, सॉरी प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, इसको बोलते हैं इंट्रॉपी, ये यही एग्जैक्टली इंट्रॉपी होता है। तो इसकी इंट्रॉपी अगर हम लोग निकालें, आउटलुक की इंट्रॉपी निकालें, एच ऑफ एक्स, मतलब एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इस समय आउटलुक है। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर सॉरी एंट्रोपी निकालें, एंट्रोपी में क्या हो जाएगा, पहले यस की निकालते हैं, यस क्या है, 9 है, तो 9 डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट कितने हैं, 9 प्लस 5 14, तो 9 डिवाइडेड बाई 14। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसके साथ, लॉग ऑफ दिस वन, लॉग ऑफ सेम। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि 2 क्लासेस हैं तो दोनों क्लासेस के लिए करना है, और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी हम लोग भूल गए, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। अगेन माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी, नो की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नो के काउंट कितने हैं, 5 हैं, 5 डिवाइडेड बाई टोटल काउंट, यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड, सॉरी
आई मीन जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग किससे, लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 14। तो ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर फीचर के लिए एंट्रोपी, ठीक है, इस पर्टिकुलर फीचर के एंट्रोपी। इसी तरीके से यहाँ पर भी निकालेंगे एंट्रोपी, ठीक है। तो रेनी के लिए हम लोग निकालते हैं एंट्रोपी एक बार। तो रेनी के लिए जब हम लोग एंट्रोपी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बस 5 मिनट में हम छोड़ देंगे, ठीक है। बस एंट्रोपी आज बता के कल इंफॉर्मेशन गेन के बारे में कल बात करेंगे, या अभी अभी जल्दी से 2 मिनट में बात कर लेंगे, ठीक है। तो एंट्रोपी यहाँ पर अगर हमें निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है क्या, टोटल यहाँ पर इवेंट कितने हैं, 5 इवेंट है, ठीक है। तो सॉरी, पहले यस की प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5, फिर लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और ये नेगेटिव में, ये क्या हो गया नेगेटिव, ठीक। और फिर उसके बाद फिर माइनस क्या, नो कितने हैं 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 लॉग ऑफ 3 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 3 divided by 5. ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, उसी तरीके से यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी लिख देंगे, ठीक है। अब बचा क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, एंट्रोपी ऑफ पी पेरेंट है एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग एंट्रोपी किसकी निकाल रहे हैं, इस आउटलुक की एंट्रोपी निकाल रहे हैं, सॉरी इंफॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी नहीं इंफॉर्मेशन गेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि आउटलुक की एंट्रोपी, मतलब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि जो जिसके लिए निकालना है उसकी एंट्रोपी, ठीक है, जिसके निकालना है उसकी एंट्रोपी, तो इसकी एंट्रोपी हम लोगों ने यहाँ पर ये निकाली हुई है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो, फिर उसके बाद क्या है, माइनस समेशन ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे, माइनस ऑफ, इसमें 3 कैटेगरी हैं तो 3 चीज़ें माइनस होने वाली हैं। एक तो इसके लिए माइनस होगा एन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट। एन का मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल कितने इवेंट पहुंचे हैं, 2 + 3 5, तो 5 डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट कितने हैं, 9 + 5 14, ठीक है। और फिर इसकी इंट्रोपी, अब मतलब इसकी इंट्रोपी ये कैलकुलेट की हुई है तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बस लिख दे रहे हैं एंट्रोपी ऑफ रेनी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इसके जितने भी चाइल्ड हैं सबके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ये ओवरले, ठीक है, ओवरकास्ट, ठीक है। तो माइनस टोटल इवेंट, यहाँ पर कितने मिले हमें, 4 इवेंट मिले हैं, ठीक है, 4। और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 14, जो टोटल यहाँ पर टोटल जितने भी इवेंट हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। और फिर एंट्रोपी ऑफ किसकी, ओवरकास्ट की, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस क्या, यहाँ पर कितने इवेंट मिले हैं, 3 5 2, सॉरी 5 5 5, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 14 और एंट्रोपी ऑफ सनी, ठीक है। तो इस तरीके से इस फीचर की हमें एंट्रोपी मिलेगी, ठीक है, इस फीचर की हमें एंट्रोपी मिलेगी। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक लेवल तक स्प्लिट किया, अभी ये आगे भी स्प्लिट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि यस होगा कि नो होगा, क्योंकि 2 यस मिले हैं थी। यहाँ ओवरकास्ट में हम बता पाएंगे कि यस होगा, ओवरकास्ट में अगर आ गए तो यस होगा, लेकिन यहाँ पर रेनी केस में हम नहीं बता पाएंगे, तो इसको अगेन स्प्लिट करना पड़ेगा, तो उसकी भी यहाँ पर एंट्रोपी ऐड होगी। इसी तरीके से ये भी यहाँ पर भी प्योर स्प्लिट नहीं हो रहा है, प्योर स्प्लिट मतलब जहाँ पर हम प्योर डिसीजन ले सकें, जैसे ओवरकास्ट में हम लोग प्योर डिसीजन ले पा रहे यस ही होगा, तो होना ही, गेम खेलना ही खेलना है अगर ओवरकास्ट है आज का आउटलुक, तो ठीक है। यहाँ पर नहीं ले पा रहे, यहाँ पर नहीं ले पा रहे, तो जहाँ पर डिसीजन ना ले पाए तो वहाँ पर दिक्कत होगी, ठीक है। तो वहाँ पर अगेन आगे भी स्प्लिट होगा, तो वो सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन निकालते हैं, और इस तरीके से कई सारे फीचर, कई सारे हमें फॉरेस्ट मिलेंगे, मतलब डिसीजन ट्री मिलेंगे। जैसे अभी तो ओवरकास्ट के लिए किया है, और सॉरी आउटलुक के लिए किया है, हो सकता है
हम लोग टेम्परेचर के लिए भी कर सकते हैं, हो सकता है ह्यूमिडिटी के लिए भी कर सकते हैं, हो सकता है विंड के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे हमें मल्टीपल ट्री मिलेंगे और हर एक ट्री का हम लोग इंफॉर्मेशन गेन निकाल लेंगे और इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे ही हम लोग क्या कर देंगे, जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा उसी उसी पर्टिकुलर डिसीजन ट्री को हम लोग चूज कर लेंगे अपना फाइनल मॉडल, ठीक है। और फाइनल मॉडल चूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे फीचर सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये तो सिर्फ हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग किया है, मतलब क्लासिफिकेशन किया है एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन इसकी मदद से एक्चुअली फीचर सिलेक्शन कैसे हो रहा है, ये कैसे मायने रखेगा फीचर सिलेक्शन, तो ये हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, हेलो, ओके सर। से निकालते हैं, ठीक है। अगर सपोज जो हम लोगों ने डिसीजन ट्री का ड्रॉ किया था, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक फीचर सेलेक्ट कर रहे थे, फीचर सेलेक्ट करने के बाद उसको स्प्लिट कर रहे थे, ठीक है। और उसको तब तक स्प्लिट कर रहे थे जब तक हमारा यस या नो नहीं आ जाता है, ठीक है। तो कल यस या नो इन द सेंस कि आज गोल्फ खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे थे, डिसीजन ट्री फॉर्म कर रहे थे, ठीक। अब मेन चीज़ ये है कि हम लोगों ने तो वो डिसीजन ट्री ड्रॉ किया था इसलिए कि हम लोग ये आज बता सकें कि आज गेम खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। बट अगर हम लोग फीचर की बात करें, क्या कहते हैं कि फीचर का सिलेक्शन कैसे किया जाए, तो ये कैसे किया जाएगा हमारे इस डिसीजन ट्री या इंफॉर्मेशन गेन से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम फिर से वही डायग्राम ओपन करते हैं। ये हमारा डिसीजन ट्री था, ठीक है। फाइनल देख सकते हैं, यस नो यस नो यस नो, मतलब क्या, हम जो कल हम लोगों ने स्प्लिट किया था इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे, उसके थ्रू हम लोग इस तरीके के कई सारे ट्री बनाएंगे। एक ट्री ये है, एक और कोई ट्री हो सकता है, उसके अलावा भी कोई ट्री हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल ट्री बनाएंगे। तो मान लेते हैं एक हमारा फाइनल डिसीजन ट्री कुछ इस तरीके से बना है, तो इसमें क्या, इसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लेंगे, सबसे पहले हम आउट चेक करेंगे आज का आउटलुक कैसा है, सनी है, ओवरकास्ट है और रेनी है। अगर ओवरकास्ट है तो सीधे कह देंगे कि हाँ आज गेम खेला जाएगा। अगर सनी है तो उस केस में हम नहीं अभी कह सकते कि आज गेम खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। उसके बाद हम दूसरे फीचर के पास जाएंगे, विंडी, ठीक है। विंडी के पास हम विंडी से चेक करेंगे कि आज क्या है, आज विंडी मतलब आई मीन फॉल्स है कि ट्रू है, मतलब हवाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही। अगर चल रही हैं तो उस केस में नहीं चल रही तो खेला जाएगा, अगर चल रही तो नहीं नहीं खेला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज आज रेनी फीचर था, सॉरी सॉरी आउटलुक रेनी था, तो उस केस में ह्यूमिडिटी के बेस पे हम लोग क्या डिसीजन लेंगे कि मतलब आज गेम खेला जाएगा कि नहीं। तो अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो नहीं खेला जाएगा, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो खेला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिसीजन फॉर्म बनाया, डिसीजन ट्री फॉर्म किया है, ठीक है। और इस डिसीजन ट्री की कुछ इन्फॉर्मेशन गेन होगी जो कि हम लोगों ने देखा है उसमें, ठीक है, कल के लेक्चर में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकालना। तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन गेन होगी। उसी तरीके से एक और सपोज डिसीजन ट्री होगा जिसमें हम लोगों ने आउटलुक की जगह ये वाला फीचर स्टार्ट किया था, टेम्प, फिर ह्यूमिडिटी, फिर विंडी। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल फीचर के थ्रू हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री फॉर्म करते हैं। जैसे एक बार आउटलुक के थ्रू, मतलब पहली नोड ली जो हमने ली वो आउटलुक, दूसरे डिसीजन ट्री में सपोज स्टैम्प हो सकता है, तीसरे में ह्यूमिडिटी, चौथे में विंडी, ठीक है। तो अलग अलग फीचर के लिए हम लोग अलग अलग डिसीजन ट्री फॉर्म करते हैं और हर एक फीचर के लिए हम लोग एक इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे ही हम बोलते हैं कि ये फीचर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये फीचर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ठीक। और ये कैसे निकालेंगे, जिस फीचर के स्प्लिट का जो इंफॉर्मेशन गेन होगा, जिस फीचर का इंफॉर्मेशन गेन आई मीन अगर इस फीचर के बेसिस पे स्प्लिट हमने स्टार्ट किया है तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन गेन होगा, उसी तरीके से इसका इसका इसका, ठीक है। तो जिस फीचर का इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वे में उसमें स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फीचर इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो फीचर क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। तो जिस फीचर की
इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और हाँ, इंट्रॉपी इस पर डायरेक्टली इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज सपोज आउटलुक जो हमारा फीचर है, ठीक है, आउटलुक में सनी, इन तीन कैटेगरी के बेसिस पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यस नो यस, ठीक है। सपोज सनी है तो भी गेम खेलेंगे, ओवरकास्ट है तो भी खेलेंगे, और रेनी है तो नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसकी इंट्रॉपी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या कह पाएंगे, थोड़ा हम ये समझाना चाह रहे हैं ये कैसे आखिर कैसे काम कर रहा है, फीचर सिलेक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एंट्रोपी के बेसिस पे कैसे हम लोग कह पा रहे हैं कि ये फीचर इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर हमें सारे यस मिल गए, यहाँ पर हमें सारे यस मिल गए, यहाँ पर नो मिल गए, ठीक है। तो एक एक करके एंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है। एंट्रोपी क्या होगी, तो एंट्रोपी आउटलुक के लिए जब एंट्रोपी निकालेंगे तो कल हम लोगों ने देखा तो टोटल हमारे पास 14 डेटा पॉइंट थे, 9 थे यस के, और 5 थे हमारे किसके, नो के, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कल देखा था। अब आ, हम लोग इसकी अगर एंट्रोपी निकालें, आउटलुक की एंट्रोपी निकालें, तो आउटलुक की एंट्रोपी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या होगी, 9 डिवाइडेड बाई 14, फिर मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनस में होगा, ठीक है। जो फॉर्मूला है इंफॉर्मेशन गेन का, सॉरी एंट्रोपी का, -P1 log P1, ठीक है, -P2 log P2, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम निगेटिव करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। अगेन 5 नो के लिए क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 14 और मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाई, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एच ऑफ, मतलब एंट्रोपी ऑफ आउटलुक, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ आउटलुक हो गई, ठीक। अब इसकी इंफॉर्मेशन गेन क्या होगी, इंफॉर्मेशन गेन होगी, सपोज इसकी वैल्यू आई सम हाउ इक्वल्स टू 0.94, 0.94 समथिंग लाइक, ठीक है। इस तरीके से सपोज इसकी ये एंट्रोपी आ गई, ठीक। अब इंफॉर्मेशन गेन क्या होगा, इंफॉर्मेशन गेन होता है कि जो हमारी एच ऑफ ओ है, एच ऑफ ओ माइनस एंट्रोपी ऑफ डिसरप्टिव, हम हर एक नोड की जो है एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी, सबकी नेगेटिव में करेंगे, ठीक है। अरे ये फार्मूला होता है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या, ये एंट्रोपी माइनस टोटल नंबर ऑफ सैंपल, यहाँ पर कितने कलेक्ट हुए हैं सनी में, फिर यहाँ पर यही फार्मूला है ना, ये क्या है, एन क्या बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स बता रहा है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर सपोज टोटल 14, फिर से समझते हैं, टोटल 14 डेटा पॉइंट थे, इसमें से सपोज 5 इधर चले गए, 5 इधर चले गए और 4 इधर चले गए, ठीक है। 5 इधर, 5 इधर, 4 इधर, ठीक है। और 5 में 5 यस थे, 5 में 5 यस थे, और 5 में सॉरी 4 में 4 नो थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी इंट्रॉपी निकालें पहले, तो इसकी इंट्रॉपी क्या हो जाएगी, 5 टू, सॉरी एंट्रोपी, सॉरी एंट्रोपी नहीं निकालना हमें, क्या निकालना है, ये एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो एन टोटल क्या होगा, सपोज यहाँ पर 5 हमें डेटा पॉइंट मिले हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 14, और मल्टीप्लाई बाई एंट्रोपी ऑफ दिस वन एस सनी, ठीक है। अब इसकी इंट्रोपी भी एक बार निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सारी ई ऑफ एंट्रोपी निकालेंगे यहाँ इस नोट की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या होगी, सारे के सारे यस हैं, तो 5 आउट ऑफ 5
टोटल यहाँ 5 डेटा पॉइंट भी थे और 5 के 5 यस भी थे, तो -5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ क्या 5 डिवाइडेड बाई 5 1, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, यहाँ पर भी हम 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 1, ठीक। और फिर साथ ही साथ माइनस, ये तो यस की हो गई, नो की क्या होगी, 0 डिवाइडेड बाई 5, है ना, लॉग, जहाँ नहीं समझ में आया पूछना, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 5, ठीक, इस तरीके से। तो ये तो वैल्यू पूरी 0 होने जा रही है क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो हमने इसको 0 कर दिया। इसकी बात करते हैं, log ऑफ 1 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वैल्यू भी पूरी क्या होने जा रही है, 0 होने जा रही है, 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, तो इसमें जब वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, 0, तो ये भी क्या होने जा रही है, 0, ठीक है। फिर एक तो ये नोड की हो गई, दूसरी नोड ये है हमारी, यहाँ पर भी सारे के सारे यस हैं, तो अगेन इसकी भी जो एंट्रोपी होगी 0 होगी। यहाँ पर सारे के सारे नो हैं, तो इसका एक बार निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। तो पहले तो यस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यस कितने हैं, 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ 4 डेटा सैंपल आए थे, ठीक है, 4 विजुलाइज करने की कोशिश करना है, यहाँ पर 4 डेटा सैंपल आए हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर सर यहाँ 5 5 4, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक। तो log 0 डिवाइडेड बाई 4, log ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं 0 माइनस, ये तो हो गई नो यस की, और ये नो की अब लिखेंगे, ठीक है, नो की क्या होगी, 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 में से चारों के चारों नो थे, लॉग ऑफ क्या 1, ठीक है, लॉग ऑफ 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4 1 होगा, तो इसकी भी वैल्यू अभी क्या होने जा रही है, 0 होने जा रही है, ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक, तो बेस 2 होना चाहिए बस, ठीक। तो ये टोटल क्या होने जा रहा है, 0, ठीक है, 0। तो मतलब क्या, जब हमारा स्प्लिट बहुत जल्दी बंद हो जाता है, मतलब क्या आगे फर्दर स्प्लिट नहीं कर रहा है, मतलब डिसीजन ट्री बहुत जल्दी फॉर्म हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो उसकी इंफॉर्मेशन गेन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्यों, इसलिए क्योंकि उसमें जो सब्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं वो सब 0 0 हो जा रहा है, ठीक है। अगर सपोज ये ट्री आगे ग्रो किया होता, अभी तो हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया, 5 यहाँ पर डेटा पॉइंट थे, 5 के 5 यस थे, यहाँ 5 डेटा पॉइंट थे, 5 के 5 यस थे, यहाँ 4 डेटा पॉइंट थे, 4 के 4 नो थे, तो जल्दी ये क्या हो गया, आई मीन कन्वर्ज हो गया, ठीक है। इस वजह से अ, इसमें जो सब्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, एंट्रोपी का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो सारे के सारे 0 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा हो जा रही है। इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ दिस नोड, एंट्रोपी ऑफ दिस नोड माइनस एंट्रोपी ऑफ ऑल दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्रोपी ऑफ दिस नोड है, इसमें जो हम लोग नीचे जिसके चाइल्ड है उसका सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, विद सम वेटेज, वेट क्या हो रहा है, वही जो आई मीन एन डिवाइडेड बाई वेट, वेट जो हम बात कर रहे हैं वही है, ठीक है, एन आई डिवाइडेड बाई एन आई, ठीक है। तो ये क्या है, चाइल्ड की एंट्रोपी, ये क्या है, एक वेट है, ठीक है, वेट किस वेट के हिसाब से एंट्रोपी बढ़ या घट रही है, ठीक। तो इस तरीके से हम हमें ये समझ में आया कि अगर डिसीजन हम जल्दी ले सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर फीचर के बेसिस पे, मतलब अगर आउटलुक के बेसिस पे हम डिसीजन जल्दी ले सकते हैं कि आज खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा, तो मतलब ये फीचर इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर इंफॉर्मेशन गेन इसका ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्या, स्प्लिट जो हो रहा है वो जल्दी, मतलब ये जो ट्री है ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो थोड़े से ही मतलब ब्रांचेस में ये डिसीजन दे दे रहा है, ठीक है। तो थोड़े से ब्रांच में डिसीजन दे रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन गेन इसका ज़्यादा है, ठीक है। और कैसे ज़्यादा हो रहा है वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो निगेटिव वैल्यू हो रही है वो सब 0 हो जा रही है, जो निगेशन इसमें होगा वो सब 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी आई मीन फीचर के बेसिस पे जो ट्री ग्रो हो रहा है उसका साइज अगर कम होगा तो इंट्रोपी पे सॉरी उसकी इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू ज़्यादा होगी, और वही यही चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है कि जिस फीचर का इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा वो फीचर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फीचर का सिलेक्शन करते हैं, मतलब जितने भी फीचर होंगे आपके डेटा सेट में, हर एक फीचर के लिए आप लोग इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे,
और जिस फीचर का इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। मतलब इंफॉर्मेशन गेन को हम सॉर्ट कर देंगे और उन्हीं के हिसाब से हम फीचर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ये क्लियर हुआ इंफॉर्मेशन के गेन के बेसिस पे कैसे हम लोग फीचर का सिलेक्शन करते हैं। कल इसका कोड हम लोगों ने देखा था क्या इसका? ओके ओके, अब कोड देख लेते हैं हम लोग। जो इंफॉर्मेशन गेन के नहीं बेसिस सर पे, नहीं। हाँ हाँ, जो इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे जो हम लोग फीचर सिलेक्शन करते हैं उसका कोडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम डेटा सेट रीड करेंगे। हमने यहाँ पर टाइटेनिक का डेटा सेट रीड किया हुआ है। ठीक है, टाइटेनिक का डेटा सेट है, टाइटेनिक का डेटा सेट है। ठीक है, अब इस डेटा सेट को पहले हमने रीड किया। रीड करने के बाद आ, हमने क्या किया है कि इसके जो अननेसेसरी जो फीचर्स थे वो हमने ड्रॉप कर दिए। जैसे पैसेंजर आईडी का कोई मतलब नहीं है, नेम है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केबिन और टिकट में कुछ रैंडम वैल्यूज थी, इसलिए इनको हम लोगों ने हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये चार जो फीचर थे, जैसे अभी अगर हम लोग देखें, कई सारे कॉलम्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें से जैसे नेम है, नेम में रैंडम वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो इसके बेसिस पे जाहिर सी बात है डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। ये तो कॉमन सेंस है कि नाम के बेसिस पे थोड़ी कोई टाइटेनिक में बचेगा कि उसका नाम ये है तो बच जाएगा, उसका नाम राहुल है तो बचेगा, उसका नाम श्याम है तो नहीं बचेगा, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो इसलिए इसको तो हमने ड्रॉप कर दिया सीधे सीधे। फिर उसके बाद और भी कॉलम में जैसे नेम और पैसेंजर आईडी। पैसेंजर आईडी के बेसिस पे भी हम लोग नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, बेसिकली जो टाइटेनिक का डेटा सेट है उसमें ये प्रिडिक्शन करना है कि कौन सा पर्टिकुलर बंदा बचेगा, कौन सा नहीं बचेगा। तो अब ये पैसेंजर आईडी और नेम के बेसिस पे तो नहीं कर सकते हम लोग डिसीजन। ठीक है, देखो जो बचने का चांस किसका ज़्यादा होता है, जो स्ट्रांग पर्सन होता है। ठीक है, स्ट्रांगनेस कहाँ से पता चलेगी, या तो उसके जेंडर से पता चलेगी, या फिर उसके आई मीन वैसे अगर इसमें और ऐसा कोई फीचर है नहीं कि वो कितना हेल्दी था कितना नहीं था। ऐसा नहीं कि जेंडर के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन, हेल्दीनेस के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। बट इस डेटा सेट में ऐसा कुछ फीचर है नहीं कि वो पर्टिकुलर बंदा हेल्दी था कि नहीं था, हैंडीकैप था कि नहीं था। तो ऐसा कोई फीचर नहीं है, बट स्टिल कुछ फीचर ऐसे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे एज एक फीचर है, तो जाहिर सी बात है जितने यंग पर्सन होंगे वो ज़्यादा कोशिश करेंगे बचने की। बट वहाँ पर एक फिनोमिना एक ये भी हो जाता है, क्या कहते हैं, किसी भी डिजास्टर में एक फिनोमिना ये भी हो जाता है कि जितने बच्चे और बुजुर्ग होते हैं और लेडीज होती हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है बचाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जितने यंग पर्सन थे वो बचेंगे। पहले वो यंग पर्सन ओल्ड लेडीज या ओल्ड पर्सन्स और लेडीज या चिल्ड्रंस को बचाने की कोशिश करते, फिर वो अपने लिए देखते हैं। इस वजह से जो ज़्यादातर बचे थे टाइटेनिक में वो फीमेल थे। ठीक है, ओके, तो हमने जो अननेसेसरी फील्ड थे वो हमने ड्रॉप कर दिए और डेटा सेट हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे दो कैटेगरिकल फीचर दिख रहे हैं, एक तो जेंडर है, दूसरा एम्बार्क्ड। ठीक, तो दो कैटेगरिकल फीचर हैं, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनकोडर के थ्रू इनकोड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेवल ऑर्डर इनकोडर से हमने क्या किया, लेवल ऑर्डर इनकोडर लिया और जेंडर और एम्बार्क को क्या किया, इनकोड कर दिया। ठीक है, इनकोड करने के बाद ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कैसे इनकोडिंग करी जाती है। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में एक बार प्रीवियस वीडियो में देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद देख सकते हैं जेंडर इनकोड हो गया हमारा और एम्बार्क भी इनकोड हो गया न्यूमेरिक वैल्यू में। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं हम लोग। कोई नैन वैल्यू या कुछ नहीं है। ओके, नैन वैल्यू मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ है, तो नैन वैल्यू चेक करने के लिए कैसे देखते हैं हम लोग, def.info। ये सब में सारे के सारे कॉलम सेम है, तो कोई भी नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद x और y हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आई मीन ये जो फीचर सिलेक्शन टेक्निक है ये सुपरवाइज टेक्निक है। अ, जो जो टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी है, आई मीन इंफॉर्मेशन गेन टेक्निक,
ये एक फीचर सिलेक्शन टेक्निक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आज गेम खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा, तो वो हमारे पास लेबल अवेलेबल था कि आज गेम खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। उस लेबल के बेसिस पे ही हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे थे और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर रहे थे। तो अगर वही नहीं रहेगा तो उसके बेसिस हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें इससे ये समझ में आया कि ये जो एल्गोरिदम है वो सुपरवाइज टाइप का है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे जो हम लोग फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं वो सुपरवाइज वे में कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई सब्सट्रैक्ट करेंगे कि लेबल क्या है और डेटा सेट क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्स में क्या किया है, पहले तो वाई में क्या किया, सरवाइव, मतलब कौन कौन सरवाइव किए थे कि नहीं किए थे, उसको वाई बना दिया। टारगेट लेबल हमारा ये है, ठीक है। और एक्स क्या हो जाएगा, पूरे डेटा फ्रेम में से अगर सरवाइव डिलीट कर दें, ये वाला कॉलम डिलीट कर दें, तो बाकी सारे कॉलम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फीचर और लेबल, फीचर और उसका लेबल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो एक्स मिल गया, वाई मिल गया। अब इसी को हमें सेंड करना है किसको, इंफॉर्मेशन गेन वाले फॉर्मूला में, ठीक है। तो फिलहाल एसक्यूएल के अंदर फीचर सिलेक्शन के अंदर म्यूचुअल इन्फो क्लासिफिकेशन, ठीक है। म्यूचुअल इन्फो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन एक एल्गोरिदम है जो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन गेन के थ्रू ही क्या करता है, क्लासीफाई करता है या इंपॉर्टेंस बताता है फीचर, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट किया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फिट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हम लोग सॉरी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेट पास करेंगे, एक्स और वाई पास करेंगे, ठीक है। और ये हमें रिटर्न करके देगा क्या, इंपॉर्टेंस, किस फीचर की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। यहाँ पर एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हर एक फीचर के करस्पॉन्डिंग उसकी इंपॉर्टेंस आई है, ठीक है। अब उसको हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं बार चार्ट में कि कौन सा फीचर कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहले इम्पोर्टेंस, एक्चुअली यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा ये फीचर किस फीचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग हर एक फीचर को उसका नाम असाइन कर देते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ जो फीचर थे ना, सर्वाइव सॉरी पैसेंजर क्लास, जेंडर, एज, इस तरीके से सारे असाइन कर देते हैं लेबल, ठीक है। तो इस इम्पोर्टेंस को हम लोग एक सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस सीरीज की इंडेक्स क्या हो जाएगी, जो हमारा डेटा फ्रेम का एक्स के कॉलम्स थे, मतलब ये जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे कॉलम हम असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। जो सीरीज है उसको सॉर्ट कर दे रहे हैं। तो वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे तो सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फीचर जो होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंपल बार चार्ट प्लॉट करके। तो यहाँ पर हमें देखो समझ में आ रहा है, जो जेंडर था वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड फीचर था। इसके बेसिस पे हम तुरंत कह सकते हैं कि कौन पर्टिकुलर बंदा सरवाइव करा होगा, कौन सा नहीं। आई मीन इन केस अगर कोई फ्यूचर में कोई प्रिडिक्शन करना तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फेयर के बेसिस पे कि जिसने ज़्यादा पैसा पे किया था उसको ज़्यादा प्राइस, जितने बड़े लोग थे मतलब जो रिच पर्सन थे, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई कि उन्हें बचाया जाए, ठीक है। तो ऐसा लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा लोग करते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो करते हैं ऐसा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक एक फीचर की इम्पोर्टेंस निकाली और यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस की वैल्यू भी देख सकते हैं हम लोग, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस हिसाब इससे बस इतना समझ में आ रहा है, इस फीचर को तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी केस में। अगर आपको डायमेंशन रिडक्शन करना है तो इम्बाग के बेसिस पे आप इन रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ एस पी जो भी फीचर का नाम है, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर सकते हो, पैसेंजर क्लास को इग्नोर कर सकते हो, बट इन तीन फीचर चार फीचरों को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था, फीचर का सिलेक्शन किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चाय स्क्वायर टेस्ट, ठीक।